तरह से आज़ादी के इस अमृत काल में जिसका प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं, फिर भी लगातार हत्याएं हो रही है। आपकी योजनाओं का लाभ तो तब लेंगे ना जब जिंदा रहेंगे। जब जिंदा ही रहेंगे तो क्या करेंगे? शंकर लाल मेघवाल को काट के मार दिया तलवार से, पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही, गिरफ्तारी नहीं कर रही है। राजकुमार जाटव को यहाँ मार दिया गोली से गाजियाबाद में, समझौते का दबाव बना रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आजाद समाज के प्रमुख भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद हाथ में तख्ती लेकर संसद के भीतर गेट पर वो अपनी गुहार लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आवाज लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं संसद के भीतर से बाहर निकलते हुए कि मुझे संसद के भीतर बोलने नहीं दिया जा रहा, मुझे संसद के भीतर मुझे बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है। क्यों समय नहीं दिया जा रहा है? जब मुझे जनता ने चुनकर संसद में भेजने का काम किया, अगर मुझे बोलने के लिए समय नहीं दिया जाएगा, बोलने के लिए मौका नहीं मिलेगा, तो फिर मैं अपने जनता की आवाज कैसे उठाऊंगा। और ये हाथ में तख्ती लेकर दोनों हाथों में ये संसद के बाहर निकलने का काम किया। देख सकते हैं दोनों हाथ में इनके तख्ती है और उन पे लिखा हुआ स्लोगन, और इन्होंने जो कुछ अभी घटना हुआ उनको लेकर ये उनका ये जिक्र कर रहे हैं, जो कि संसद के बाहर निकलते हुए, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ घटना हुआ उनको लेकर ये उठाना चाहते थे, संसद के भीतर आवाज अपनी उठाना चाहते थे, उनके लिए आवाज बनना चाहते थे जिनके ऊपर जुल्म हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन इनको बोलने का मौका नहीं दिया। इन्होंने बाहर आकर खुलकर कहा कि मुझे स्पीकर साहब की तरफ से मुझे बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है, मैं जिस समाज के लिए आवाज उठाना चाहता हूँ मुझे दबाया जा रहा है, क्योंकि ये दलित समाज से आते हैं और जो नगीना लोकसभा सीट से ये चुनकर 2024 के अंदर संसद के भीतर पहुंचने का काम किए हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ घटना हुआ, जैसे राजकुमार जाटव का मामला हुआ, मेरठ के अंदर एक बच्ची के साथ मामला हुआ, और राजस्थान के अंदर जो शंकर लाल मेघवाल के साथ जो मामला हुआ, शंकर लाल मेघवाल के साथ जो राजस्थान के अंदर जो उनके साथ ये मामला हुआ, उन सब को लेकर ये संसद के भीतर आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे। उनको समय मिलता तो ये आवाज उठाते, और इन्होंने कहा कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा संसद के भीतर। अगर संसद के भीतर बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर हम संसद के भीतर क्यों जाए? फिर कोई मतलब नहीं है संसद के भीतर जाने से। उससे अच्छा कि बाहर हम रहें, अंदर हम सिर्फ जाकर बैठकर एसी में निकल जाए और जनता हमें बाहर से देख रही है। अगर हम कुछ उनके लिए आवाज नहीं उठा पाए, उनके लिए हम आवाज नहीं बन सके संसद के भीतर, तो फिर हमें संसद के भीतर जाने का कोई मतलब नहीं। और जनता ने हमें चुनकर इसलिए भेजा है कि हम उनके लिए हर मुमकिन ये कोशिश करें कि जो हो सकता है वो आवाज हम बनने का काम करें संसद के भीतर। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि मुझे अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है, आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है हमारे समाज के लिए। और ये खुलकर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया। बाहर जब वो निकले तो वो बोल रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटना हुआ है वो साफ साफ बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन पर हमलावर है, योगी सरकार पर हमलावर है कि उनके शासन में ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, हत्याएं हो रहे हैं, फिर भी वो अपने आप को कहते हैं कि हमारे शासन में गुंडागर्दी खत्म हो गई, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। लेकिन अभी भी हर चीज हो रहा है योगी राज्य में। और जब मैं आवाज उठाना चाहता हूं सदन के भीतर तो फिर मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता है। और ये अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी के ये इकलौते सांसद है, और जिस अंदाज से ये बोलते हैं, बातें करते हैं, चाहे वो संसद के भीतर हो चाहे वो संसद के बाहर हो, लोग इनको काफी पसंद करते हैं। ये जो बातें करते हैं काफी लोग इनकी बातों का सराहना करते हैं। ये जो बातें बोल रहे हैं ये एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये निडर होकर बोलते हैं, सरकार की आंखों में आंखें डालकर ये बात करने की कोशिश करते हैं। किसी भी चीज का डर और भय इनके अंदर देखने को नहीं मिलती है।
इसी के बदौलत लोगों ने इनको चुनकर नगीना लोकसभा सीट से, जो उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां से ये जीत कर आए हैं। और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम अपने जनता मालिकों के लिए आवाज बने, संसद के भीतर भी, संसद के बाहर भी। लेकिन स्पीकर के माध्यम से मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। और जब भी मौका मिला, ये अभी तो 1 या 2 बार इनको मौका मिला बोलने का, और उसमें ही काफी अच्छे इन्होंने बोलने का काम किया। तो ये है चंद्रशेखर आजाद, जो हमेशा अपने मोज पर ताव देते हुए नजर आते हैं, बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जो बोलते हैं मुखर होकर बोलते हैं। नमाजियों के लिए भी आवाज उठाने का काम करते हैं, तो एक तरफ कांवड़ियों के लिए भी आवाज उठाने का काम करते हैं कि जब कांवड़ियों की सुविधा दी जा सकती है तो फिर नमाजियों को सुविधा भी 15-20 मिनट के लिए दी जा सकती है। तो ये खुलकर बोलने वाले हैं, खुलकर अपनी बातों को रखते हैं, खुले मंच पर रखते हैं, किसी से डरते नहीं है, सरकार की आंखों में आंखें डालकर ये बोलने वाले हैं। तो ये अपने दोनों हाथों में तख्ती लेकर संसद के जो जैसे गेट के बाहर निकले, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लीडर ऑफ अपोजिशन या विपक्ष के जितने भी दल के नेता है, वो किसी भी सरकार के कानून को अगर वो नहीं मानते, उनको लगता है कि ये हमारे हित में नहीं है, तो उनका बहिष्कार करने के लिए लोग संसद के बाहर निकलते हैं अपने तख्ती लेकर, और वो अपना विरोध प्रकट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि हम इसके खिलाफ है। अभी कुछ दिन पहले बजट पर आप लोगों ने देखा होगा कि विपक्षी दल के सारे नेता बाहर निकले हुए थे, और इसी संसद पार्लियामेंट के बाहर निकलकर उन्होंने अपना विरोध प्रकट करने का काम किया। तो ये है चंद्रशेखर आजाद,